हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एड जोन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, अणु और परमाणु चैप्टर हमारा चल रहा था और हमने अणु और परमाणु चैप्टर में लगभग 5 वीडियो मैंने बना दिया है। लास्ट वीडियो हमारा था केमिकल बॉन्डिंग से, रासायनिक आबंधन से था और उम्मीद करते हैं वो आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने उसमें क्या है कि रासायनिक आबंधन के बारे में मैंने बताया था कि कैसे आपका अणु और परमाणु होता क्या है और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको आएगा तभी आगे चल के आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को समझ पाएंगे और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें। ठीक है, आप व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं, जिससे अदर लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं अणु और परमाणु में हमारा अगला टॉपिक क्या है? परमाणु संख्या। इसकी इंग्लिश क्या होती है? एटॉमिक नंबर। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है या परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, अब ध्यान समझिएगा, ये तत्व के परमाणु और नाभिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक नाभिक है, इसी देखिए ये एक आपका परमाणु संरचना है, मान लीजिए ये आपका परमाणु संरचना है और इसी परमाणु संरचना में ये आपका क्या होता है? नाभिक है। इसी को हम नाभिक बोलते हैं और नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है भाई? नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। बाहरी कक्षा में क्या करते हैं भाई? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि आपका एक जो परमाणु होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। आपका परमाणु किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। आपसे बोला कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, तत्व का परमाणु हो गया ये और उसका नाभिक ही हो गया। क्या हो गया भाई? उसका ये नाभिक हो गया और इसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, किसकी संख्या भाई? प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाते हैं, परमाणु संख्या कहलाती है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या बराबर आपका होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या बराबर परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक बराबर, ध्यान दीजिएगा मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ये सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक को ही हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं और परमाणु क्रमांक आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये परमाणु संख्या आपको समझ में आया होगा। अभी पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा कि परमाणु क्रमांक असल में होता क्या। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपको ये समझ में आ गया कि ये नाभिक है, नाभिक में आपका ये प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने बोला क्या कि कार्बन की बात करें। जैसे ध्यान दीजिए, कार्बन का अगर आपसे बोला गया कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का परमाणु क्रमांक, ये आपका क्या होता है? 6 होता है। और अगर ये 6 होता है, इसी परमाणु क्रमांक को हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? परमाणु संख्या बोलते हैं। और ये आपका बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है आपका क्या? परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका परमाणु क्रमांक हो गया। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की। किसकी बात करेंगे? नोट कर लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइए इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में, देखिए हर जगह बात हो रही नाभिक की, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उस परमाणु की क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा कि द्रव्यमान संख्या असल में होता क्या है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या को हम ए से डिनोट करते हैं, इसको हम द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या का एक और नाम होता है क्या? परमाणु भार। द्रव्यमान संख्या का एक और नाम क्या होता है भाई? परमाणु भार होता है। तो द्रव्यमान संख्या को हम परमाणु भार भी बोलते हैं। ये आपके प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसके भाई? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए डिफिनेशन अभी क्लियर कर देना, अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल अभी कुछ लगाएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसको ए, एक्स और जेड यहां पर लिखा हुआ है। ये जो आपका ए है ये आपका द्रव्यमान संख्या बताता है, और ये जो आपका जेड है ये परमाणु क्रमांक बताता है, या इसको हम बोल सकते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बताता है। ठीक है, ये जो आपका जेड है ये परमाणु क्रमांक बताएगा या तो परमाणु संख्या बताएगा। अब ध्यान समझिएगा, नोट करते चलिएगा इसको, सारी चीज़ों का नोट जरूर करते रहिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट लिया कार्बन। कार्बन का आप इतना जाए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है ये आपका देखिए, ये जेड से डिनोट हो रहा है ना, यही आपका जेड है, और ये आपका परमाणु क्रमांक है, और ये आपका क्या है? परमाणु भार है। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु क्रमांक का एक और नाम क्या है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 ही होगा। अरे भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बराबर तो वही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक को ही हम परमाणु संख्या भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं, और प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं। पहले आप इतना आप नोट कर लीजिए, अभी देखिए एग्जांपल से आप चीजें समझ जाएंगे कि प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। आप पहले इसको नोट में लिखवा दे रहा हूं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। अरे भाई, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक को ही हम परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या की अगर बात करेगा, द्रव्यमान संख्या का एक अन्य नाम होता है क्या? परमाणु भार। क्या होता है भाई? परमाणु भार होता है, एक अन्य नाम इसका है। द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु भार भी बोलते हैं। ये क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब जैसे ध्यान दीजिए, मैं बोलूं एक एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का आप हमको ये बताइए कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, कितने प्रोटॉन उपस्थित हैं, और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, और आपसे पूछ देगा कि आप इसके परमाणु भार भी बताइए, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या बताइए। मान लीजिए ये पूछ दिया गया कि परमाणु भार बताइए, द्रव्यमान संख्या बताइए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, इसी एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। और अब आप देख रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक अगर कार्बन का 6 है, और परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, तो इसका मतलब कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई? 6 हुई। तो ध्यान दीजिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6 है। तो अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और मैंने ये बताया कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें अगर आपसे पूछ दिया गया है इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हुए। अब हम ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैं अब आपसे बोल रहा हूं कि आप ये बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक चीज बात समझिएगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन का, ये जान लीजिए, कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 होता है। कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12।
कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12। आपको कोई ना कोई चीज़ दिया होगा, कोई ना कोई चीज़ चाहे से दे देगा, परमाणु क्रमांक दे देगा या परमाणु द्रव्यमान दे देगा, कोई ना कोई एक चीज़ दिया रहेगा जरूर। मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो आपको पता है कि द्रव्यमान की संख्या बराबर क्या होता है Z+N, मतलब कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है भाई 6। मान लीजिए मैंने बोला कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए आपको न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता है, लेकिन आपको द्रव्यमान संख्या दिया गया भाई कितना 12 दिया गया है ना। तो अब मान लीजिए 12 = 6 + n हुआ, हम 6 को इधर भेज देंगे तो 12 - 6 = n होगा। तो n = कितना आ जाएगा भाई 6। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। तो आप ये जान लीजिए कि हमने क्या सीखा कि परमाणु क्रमांक को ही हम प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपका बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। तो कोई ना कोई चीज क्वेश्चन में देगा जरूर। अच्छा, द्रव्यमान संख्या हम कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या निकालने का फार्मूला, जब हम प्रोटॉन की संख्या को और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। एक चीज, द्रव्यमान संख्या अगर निकालना जब होगा तो हमारे पास या तो प्रोटॉन की संख्या देगा और न्यूट्रॉन की संख्या जरूर देगा। बाई चांस क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड आपको द्रव्यमान संख्या जरूर दिया रहेगा। ये मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझाया हूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं लगवा दूंगा और तब ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट वगैरह, परमाणु द्रव्यमान को द्रव्यमान भार बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो में केवल मैंने समझाया है कि द्रव्यमान संख्या का फार्मूला क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसे कहते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप जरूर से वीडियो को नोट कर लें भाई, आप इन सारी चीज़ों को नोट ज़रूर कर लें। तो बस इस वीडियो में हम केवल कॉन्सेप्ट की बात की हैं। अब हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी अगर लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर भी करें।